नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थार समाचार चैनल पे। आज हम बात करेंगे डांगाबाज मुद्दे की। कैसे 23 बीघा जमीन ने 5 दलितों की मौत करवा दी और कैसे यही डांगाबाज मुद्दा आज एक बड़े आंदोलन में तब्दील होने वाला है। ये सारा मुद्दा आज हम आपको बताएंगे, कैसे ये स्टार्ट हुआ और कैसे ये एक आंदोलन का रूप ले रहा है। डांगाबाज मुद्दा, जिसमें दलितों ने जाट को 23 बीघा जमीन खेती के लिए दिया था, लेकिन जाटों का ये कहना था कि उन्होंने मेरे को खेती के लिए जमीन नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने दलित से ये जमीन पैसे में लिया था, यानी कि खरीदा था उन्होंने। लेकिन दलितों का ये कहना था कि उन्होंने खेती के लिए बस जमीन दी है, ना कि उन्होंने खेत बेचा था। और यही से मुद्दा होता है ये स्टार्ट, जहां पर 23 बीघा जमीन ने 5 दलित की हत्या करवा दी और इन 5 दलितों की मौत हो गई। इन 5 दलितों को ट्रैक्टर से रौंद दिया गया और यही से ये पूरा मामला चालू होता है। 2015 में ये मामला स्टार्ट हुआ और 11 साल तक लगातार कोर्ट में ये मामला चलने के बाद भी इस मामले में 5 दलितों को न्याय नहीं मिला। आप भी जानते हैं, तो 5 दलित एक ही परिवार के थे, लेकिन फिर भी ना तो उनको न्याय मिला और ना ही अब तक इस पे कोई भी नेता कोई भी सवाल उठा रहे हैं, चाहे सरकार को ट्वीट करके इसकी दोबारा से सीबीआई जांच करने के लिए बोल रहे हैं। और यही मामला अब एक नया आंदोलन लेने का रूप लेने वाला है, जिसमें आपको मैं बताती हूँ कैसे क्या हुआ। क्या वो जो 5 दलित मरे थे, क्या उन्होंने खुदकुशी कर ली थी? क्या उन्होंने खुद को ही मार लिया था, या फिर इस मामले में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें कानून भी इस चीजों को छुपा रही है? आखिर दलितों को न्याय मिलेगा कैसे? उन्होंने खुद को तो मारा नहीं होगा, तो फिर कैसे ये मामले में इन 5 दलितों को न्याय नहीं दिया जा रहा है? ये दलितों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इस पर सरकार को भी और जो नेता है उनको भी इन चीजों पे एक्शन लेना चाहिए। ये है पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा, जो कि इस मामले पर दलित के घर पे गए थे। वो दलित जो कि सालों से इस हत्या में न्याय की मांग कर रहे हैं और न्याय के लिए वो तरस रहे हैं। तो एक ही परिवार का 5 इंसान मौत के घाट उतर गया, लेकिन अभी तक उनका न्याय का कोई भी नामो निशान नहीं है। वो उनके घर पे गए और उन्होंने न्याय की मांग के लिए उनको ये चीज बोला है, तो न्याय दिलाएंगे दलितों को। और भी नेता गए हुए थे, जिनका मैं आपको नाम बताती हूँ। पूर्व मंत्री ममता भूपेश, ये भी साथ में गए थे। साथ में रिटायर्ड आईपीएस सत्यवीर सिंह भी गए थे और दलित के नेता भी गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उस 5 दलितों को न्याय दिलाएंगे। लेकिन क्या ये संभव हो पाए? इसी के लिए उन्होंने 12 अगस्त को जयपुर में कूच करने की बोली है और यहाँ पर उग्र आंदोलन करेंगे। उन्होंने ये चीज बोली है, 12 तारीख को उग्र आंदोलन कर और यहाँ पर कूच करके वो 5 दलितों को न्याय दिलाएंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा 12 अगस्त को क्या होता है और कैसे इन 5 दलितों को ये नेता जो है उनके घर पे गए थे, ये इनको न्याय दिला पाते हैं। लेकिन इसमें अभी भी एक सोचने वाली बात है कि हनुमान बेनीवाल, जो कि नागौर के सांसद है और डांगाबाज उन्हीं के क्षेत्र में पड़ता है, जो नेता हर मुद्दे पर सवाल उठाता है, हर मुद्दे का पक्ष लेता है और हर मुद्दे के लिए खड़े रहते हैं, तो इस मुद्दे पर ये इन्होंने चुप्पी क्यों साधी हुई है? ये एक अभी भी सवाल बना हुआ है। क्यों ये इन 5 दलितों के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं? क्यों इनके लिए ये मांग नहीं कर रहे हैं सरकार से, जबकि इनके ही गृह जिले में 5 दलित, जिनकी 11 साल तक कोर्ट में मामला चलने के बाद भी उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है, फिर भी वो चुप्पी साध के बैठे हैं और इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं।
ये एक सोचने वाली बात है। क्या ये वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं? तो वोट के टाइम पे भी दलित, क्या ये बस एक दलित वोट बैंक साधने का निशाना बना रखा है इन्होंने? अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो अभी फिलहाल में ही पंचायत चुनाव आने वाला है, इसमें इनको ही दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो दलित 11 साल तक न्याय मांग रहे हैं, जिनका परिवार न्याय की मांग कर रहा है और उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो ये चीज बहुत गलत है। और ना कि नागौर के सांसद होने के बाद भी टांग्याबाद जो इनका गृह जिला है, वहां पर 11 साल तक मुद्दा चलने के बाद भी उनका सपोर्ट नहीं करना, ये भी बहुत गलत है। अगर ये सोच रहे हैं तो चुनाव के टाइम पे दलित इनको वोट देंगे, तो ये फिर बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अगर ये अभी दलित का सपोर्ट नहीं करते हैं तो आगे चलकर दलित भी वोट क्यों देगा? अगर वो जाट वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। उनको 5 दलितों के लिए आवाज उठानी चाहिए। 12 तारीख को जो कूच के लिए उन्होंने जयपुर का आंदोलन का घोषणा किया है, उसमें इनको भी भाग लेना चाहिए और वहां पर जाकर सरकार से मांग करनी चाहिए कि दोबारा से सीबीआई जांच हो और इनके परिवार को न्याय मिले, जो कि लगातार 11 साल तक कोर्ट में न्याय की गुहार करते रहे, लेकिन फिर भी इनको न्याय नहीं मिला। ये मामला भी बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। अगर इसमें ये सपोर्ट नहीं करते हैं तो आगे जाकर इनको भी दिक्कत हो। हनुमान बेनीवाल को इस चीज में सपोर्ट करना चाहिए और 5 दलितों को न्याय दिलाना चाहिए, ना कि वो जाट और दलित के चक्कर में इस मामले पे चुप्पी साध के बैठे हैं। ये चीज बहुत सही है और ऐसे ही मामले के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।